हिंद नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 40 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? बताएंगे सभी साथी कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथी ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएंगे सभी साथी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथी ये हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी साथियों? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। किससे साथियों? अनुच्छेद 17 से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? बताएंगे सभी साथी टिहरी बांध किस नदी पर है? तो साथियों टिहरी बांध है आपके भागीरथ नदी पे। कौन सी नदी पे साथियों? भागीरथ नदी पे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे सभी साथी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी था, इब्राहिम लोधी था, या सिकंदर लोधी था, या दौलत खान लोधी था? तो साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था साथियों? इब्राहिम लोधी था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथी यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है साथियों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? बताएंगे सभी साथी भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो साथियों ये बिछाई गई थी 1853 में। कब बिछाई गई थी साथियों? 1853 में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे सभी साथी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, या बी आर अम्बेडकर ने? तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अकबरनामा के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी अकबरनामा के लेखक कौन है? तो साथियों अकबरनामा के लेखक है आपके अबुल फजल। कौन है साथियों? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बताएंगे सभी साथी भारत में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तो साथी ये स्थान है आपका चौथा। कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के किस शहर को नवाबा का शहर कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी नवाबा का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली को, लखनऊ को, हैदराबाद को, या आगरा को? तो साथियों नवाबा को शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है साथियों? लखनऊ को नवाबा को शहर कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है साथियों? बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सर्कुलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी। सर्कुलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथी ये संबंधित है ब्रजभूमि से। किससे साथियों? ब्रजभूमि से संबंधित है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह पूछा आपसे कौन सा है साथियों? तो साथियों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है साथियों? बुध ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी। हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाया जाता है? जस्ता, लोहा, तांबा या मैग्नीशियम? तो साथियों हीमोग्लोबिन में तत्व पाया जाता है लोहा। कौन सा साथियों? लोहा पाया जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे सभी साथी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथी ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आनंद मठ पुस्तक के लेखक रचिता कौन है? आपसे पूछा आनंद मठ पुस्तक के रचिता कौन है? तो साथी ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक के रचिता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी साथी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1935 में या 1947 में या 1950 में? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी साथियों? 1935 में हुई थी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबज को। किसे साथियों? चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताएंगे सभी साथी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथी ये थे सुकुमार सेन। कौन थे साथियों? सुकुमार सेन थे, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? बताएंगे सभी साथी। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? वाराणसी में, प्रयागराज में, हरिद्वार में या उज्जैन में? तो साथियों कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में। कहाँ पर साथियों? प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताएंगे सभी साथी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कपास उत्पादन से या चावल उत्पादन से? तो साथियों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे साथियों? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा है साथियों? सहारा मरुस्थल आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे सभी साथी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग, स्कबरी रोग, रेक्टेक्स रोग या रतुंधी रोग? तो साथियों विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कबरी रोग। कौन सा होता है साथियों? स्कबरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? बताएंगे सभी साथी। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1922 में या 1919 में या 1925 में? तो साथियों चोरा चोरी कांड हुआ था, ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था साथियों? 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था,
यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताएंगे सभी साथी किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, गुजरात की, तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की? तो साथियों ये है गुजरात की। कौन किस राज्य की साथियों? गुजरात की। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? बताएंगे सभी साथी कौन सा ग्रह कहलाता है लाल ग्रह? तो साथियों ये कहलाता है मंगल। कौन सा ग्रह साथियों? मंगल ग्रह जो आपका लाल ग्रह कहलाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है कालिदास को। किसे कहा जाता है साथियों? कालिदास को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे सभी साथी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथी ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है साथी? न्यूयॉर्क में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में हीरे की खान पन्ना किस राज्य में है? बताएंगे सभी साथी पन्ना किस राज्य में है हीरे की खान? तो साथी ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश में हीरे खान स्थित है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। तो साथी ये है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है साथियों? गंगा डॉल्फिन आपका भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कौन क्या हो जाएगा साथियों? सुचेता कृपलानी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से साथियों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बताएंगे सभी साथी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों वायुमंडल में गैस पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी साथियों? नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताएंगे सभी साथी अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आगरा में हुआ था, एंटा में हुआ था, कन्नौज में हुआ था या लखनऊ में? तो साथी ये हुआ था एंटा में। कहाँ पर हुआ था साथी? एंटा में हुआ था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किसने जीती? बताएंगे सभी साथी आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किसने जीती थी? ये जीती थी साथियों विराट कोहली ने। किसने जीती थी साथियों? विराट कोहली ने जीती थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताएंगे सभी साथी भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे, ये क्या आ गया? अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? बताएंगे सभी साथी सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो साथी ये लेती है 8 मिनट 20 सेकंड। कितनी लेती है साथियों? 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? बताएंगे सभी साथी असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो साथियों ये घटना थी चौरी चौरा कांड। कौन सी घटना थी साथियों? चौरी चौरा कांड थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को जाना जाता है साथियों। पीटी ऊषा को जाना जाता है उड़न परी के नाम से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बताएंगे सभी साथी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर स्थित है? तो साथी ये नदी है आपकी बेतवा नदी। कौन सी है साथियों? बेतवा नदी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बताएंगे सभी साथी, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो साथी जी यंत्र है आपका लैक्टोमीटर। कौन सा है साथियों? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बताएंगे सभी साथी, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। कौन थे साथियों? गुरु नानक देव थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो साथी भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा है साथी? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताएंगे सभी साथी, लोकसभा सदस्य बनने में न्यूनतम आयु कितनी है? तो साथी यह है 25 वर्ष। कितनी है साथियों? 25 वर्ष है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विद्युत बल्ब का फिल्टामेंट किसका बना होता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब का फिलामेंट है सॉरी साथियों, फिलामेंट है ये। फिलामेंट किसका बना होता है? तो साथी ये बना होता है टंगस्टन का। किसका साथियों? टंगस्टन का बना होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो साथी जो होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है साथी? राष्ट्रपति होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। साथियों किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।